चलिए, हमारी कोडिंग जो है अभी क्या है, व्यू की है। तो व्यू भी हमको कब होना है, इंसर्ट करें तो व्यू हो जाना चाहिए, अपडेट करें तो यहाँ पे व्यू दिख जाना चाहिए, डिलीट करें तो व्यू दिख जाना चाहिए। इसका मतलब रीसेट की जो कोडिंग करे थे हमने एक मेथड बनाकर, उसी प्रकार व्यू की भी हम कोडिंग करेंगे एक मेथड बनाकर। तो उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो व्यू की कोडिंग है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो व्यू की कोडिंग के लिए हमको सबसे पहले व्यू में डबल क्लिक करना है। तो व्यू में डबल क्लिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। जहाँ आपने रीसेट बनाए ना, ये देखिए बनाए हो, उसके जस्ट नीचे आना है। तो इसके नीचे आपको वॉइड डिस्प्ले कर लीजिए, वॉइड डिस्प्ले। और इस प्रकार से आप जो है इसका नाम, मतलब वॉइड डिस्प्ले हमने इसका नाम रख दिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चलेगा, इसमें आपका कनेक्शन भी रहेगा। क्या रहेगा, एक कनेक्शन रहेगा, उसके बाद एक क्यूरी रहेगी। तो कनेक्शन जो है इस प्रकार से ये वाले उठा के ले आते हैं हम, सेम टू सेम जो हमने कनेक्शन ऊपर डिफाइन किए हैं। ठीक है, कहाँ पे, जो डिस्प्ले नाम की हमने मेथड बनाया उसके अंतर्गत ओपन भी कर लिए कनेक्शन को। उसके बाद हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेटा अडाप्टर लेते हैं। अच्छा, इसके पहले तक हमने कमांड, देखिए कनेक्शन ले लिए, कमांड ले लिए, उसके बाद हमने एग्जीक्यूट रीडर ले लिए। तो एग्जीक्यूट रीडर जो है डेटा को रीड कराने का काम करता है, पर डेटा अडाप्टर हम जब डेटा ग्रिड व्यू में शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा अडाप्टर यूज़ होता है। और इसके अंतर्गत एक तो डेटा सेट यूज़ होता है और एक तो डेटा टेबल होता है। तो डेटा सेट जो होता है मल्टीपल टेबल के लिए काम करता है। अभी हमारे पास सिर्फ एक टेबल है तो हम डेटा टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो OLEDB डेटा अडाप्टर हमने ले लिए। डेटा अडाप्टर को क्या दे दिए, ODA नाम दे दिए या फिर DA नाम दे दिए, और इसको न्यू कर लिए OLEDB डेटा अडाप्टर। अच्छा, जैसे हम कमांड में क्यूरी पास करते थे, पहले तो हम यहाँ क्यूरी लेंगे, क्यूरी नहीं लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने ले लिए क्यूरी। और क्यूरी में हम वही देते हैं क्या, सेलेक्ट। हमको डेटा दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल, फ्रॉम का मतलब किस टेबल से लेना है, तो हमको लेना है एम्प्लॉय टेबल से। किससे लेना है, एम्प्लॉय टेबल से लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ होगा क्या, जो भी डाटा है एम्प्लॉय टेबल में वो सारी चीज़ें सेलेक्ट होकर कहाँ जाएगी, क्यूरी में, और क्यूरी कहाँ चले जाएगी, इस डेटा अडाप्टर में। ये देखिए डेटा अडाप्टर में किसके थ्रू, कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या लेना था, ये डिस्कनेक्टेड डेटा अडाप्टर मतलब आर्किटेक्चर है। जो डेटा अडाप्टर होता है वो डिस्कनेक्टेड होता है। डिस्कनेक्टेड का मतलब इसमें कनेक्शन आप ओपन नहीं भी करो। जैसे मान लो मैं कनेक्शन को हटा देता हूँ, ओपन नहीं करता हूँ, जबकि एग्जीक्यूट रीडर में और कमांड में आपको कनेक्शन ओपन करना पड़ता था। यहाँ पर आपको कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही क्लोज करने की, तो इसलिए इसको डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए, एक डेटा टेबल ले लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट है ये। डेटा टेबल को DT से डिफाइन कर देते हैं ऑब्जेक्ट, और न्यू करके डेटा टेबल को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब जो डेटा अडाप्टर है उसकी एक जो है मेथड होती है। तो OLEDB डेटा अडाप्टर का नाम क्या है, DA। इसकी एक मेथड होती है जिसका नाम है फिल, और फिल किस में कराना है, टेबल में। तो टेबल का नाम देखिए आप DT। तो DT हमने लिखे यहाँ पे, और DT लिखने के बाद हम क्या कर देते हैं, एंटर। अब आपको दिखाना कहाँ है, जो DT है, DT को आपको कहाँ दिखाना है, हमने लिए हैं डेटा ग्रिड व्यू। क्या लिए हैं, डेटा ग्रिड व्यू 1। और इसका एक प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स। क्या होती है, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स को कहाँ से लाना है, DT से। ये देखिए, मतलब पहले तो देखिए कंप्लीट डाटा कहाँ आया, क्यूरी में। क्यूरी से कहाँ चला गया, डेटा अडाप्टर जिसका नाम है DA। और DA से कहाँ चला गया, देखिए फिल करके हमने मेथड ले लिए, DT के अंतर्गत प्रोवाइड कर दिया। और DT से कहाँ चला गया, डेटा ग्रिड व्यू में। ठीक है, और किस नाम से बनाया इस मेथड को हमने, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को हम कहाँ कहाँ कॉल करेंगे, इंसर्ट में कॉल करेंगे। तो इंसर्ट में कहाँ कॉल कर देते हैं हम, देखिए इंसर्ट में रीसेट आ रहा ना, रीसेट आ रहा है, उसी के आसपास हम जो है इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक और हमको कॉल कहाँ करना है, डिस्प्ले। देखिए व्यू नाम की एक ठो बटन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले हम यहाँ पे जो मेथड बनाया है उसको सिर्फ कॉल करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने जो काम करना था वो पूरी चीज़ें यहाँ पे लिख चुके हैं डिस्प्ले के अंतर्गत। जब भी आपको कॉल करना है या डिस्प्ले कराना है तो आप इस मेथड को कॉल करा सकते हैं। चलिए, अब हम रन करते हैं। जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको ID को यूनिकली यहाँ पे 103 रखना है। और यहाँ हम कर देते हैं क्या नाम लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी नाम लिख देते हैं एक ठो। ठीक है, ये देखिए हमने ब्रिजेश लिख दिए। और ब्रिजेश लिखने के बाद हमने जो है इसकी एज को सिलेक्ट कर लिए, डेजिग्नेशन हमने ले ली यहाँ पे क्लर्क अकाउंटेंट को हम दे देते हैं यहाँ से 25,000 सैलरी। और जब हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद ओके, मतलब रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद यहाँ डाटा क्लियर हो गया, रीसेट हमने करे थे तो, और डाटा डिस्प्ले भी हो गया। अब देखिए डाटा डिस्प्ले हो चुका है। इस डाटा में देखिए आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें।
यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखें आपको देखने को मिला। हमने सबसे पहले यहाँ देखे हैं रिकॉर्ड को पहले तो फॉर्म डिज़ाइन करना देखे, डेटाबेस में टेबल बनाना देखे, टेबल को कनेक्ट करके कनेक्शन स्ट्रिंग के माध्यम से प्रोजेक्ट मिलाना देखे। फिर हमने जो है इंसर्ट की कोडिंग करे, फिर रीसेट की कोडिंग करे और व्यू की कोडिंग करे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आईडी हमारी हमेशा यूनिक होना चाहिए, उसके लिए हम कोडिंग करेंगे। दूसरी चीज़, हमारा जो यहाँ पे हम क्लिक करें यहाँ पे तो ऑटोमेटिक यहाँ रिकॉर्ड शो हो जाना चाहिए, ठीक है। और रिकॉर्ड शो हो जाए तो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करें तो हमारी कोई भी फील्ड खाली नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में तो आ गया होगा सारी चीज़ें। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ठीक है।